दोस्तों, दुनिया में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, लेकिन भारत पूरी मजबूती से इसका मुकाबला कर रहा है। पूरा देश मिलकर कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग में भारत को कई मोर्चों पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, तो कई मोर्चों पर इसे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लिहाजा दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम कोरोना से महामुकाबले में मिल रही जीत से रूबरू करवाने वाले हैं, जो भारत सरकार, वैज्ञानिकों और मेडिकल जगत में नया उत्साह भरने वाली हैं। लेकिन इससे रूबरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, वीडियो आपको जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कोरोना पर भारत के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज। भारत में कोरोना वायरस पर अच्छी खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया है कि देश के 80 जिलों में पिछले 7 दिनों से एक भी कोरोना केस नहीं आया है। देश में इस समय कोरोना के 29,000 से ज्यादा मरीज हैं। देश के कई जिले कोरोना की रफ्तार को रोकने में कामयाब दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के 47 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों में एक भी कोविड-19 का केस नहीं आया है। वहीं देश के 39 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिनों से एक भी केस नहीं आया है। बड़ी बात तो यह है कि देश के 17 जिलों में पिछले 28 दिनों से एक भी मामला नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 14 दिनों में हमारे यहां मामले 2 गुने होने की दर 8.7% रही है, जबकि पिछले 7 दिनों से यह दर 10.2% हो गई है। वहीं पिछले 3 दिनों से यह दर मोटे तौर पर 10.9% है, जो एक बड़ी अच्छी खबर है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या का डबलिंग रेट 13 दिन हो गया है। जहां तक कोरोना से ठीक होने की दर है, तो इसमें केरल सबसे ऊपर है। केरल में रिकवरी रेट 98.8% है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है। तमिलनाडु 97.7% रिकवरी रेट के साथ तीसरे नंबर पर है। गुजरात का रिकवरी रेट खराब है। यहां का रिकवरी रेट 67.5% है। नंबर 2, देश के 12 राज्यों में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना वायरस की वजह से देश में संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 हो चुकी है, लेकिन देश के 12 ऐसे राज्य हैं जहां से खुशखबरी आई है। यहां संक्रमण की दर में गिरावट आई है। इन राज्यों में लॉकडाउन का बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला है। गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां तेजी से आंकड़ों में कमी देखी गई है। फिलहाल तेलंगाना में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की दर 2% है, जबकि 20 अप्रैल को यह दर 6.2% थी। हरियाणा में जो दर पिछले हफ्ते 3.4% थी, वो अब घटकर 3.1% रह गई है। कर्नाटक में संक्रमण 6.9% की दर से घट के 3.5% हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना अभी 3.5% की दर से फैल रहा है, जबकि करीब सप्ताह भर पहले यह दर 4.6% थी। कोरोना वायरस की दर में सबसे अधिक गिरावट मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। यहां यह दर 13.7% घटकर 5% पर आ चुकी है। दिल्ली में संक्रमण की दर 7.9% थी, जो अब घटकर 5.5% हो गई है। 20 अप्रैल को राजस्थान में यह दर 8.9% थी, जो अब 5.7% हो गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले हफ्ते 7.6% थी, जो अब घटकर 6.2% हो गई है। यूपी में कोरोना के संक्रमण की बात की जाए तो यहां हफ्ते भर पहले 13.6% की दर से यह फैल रहा था, जो अब घटकर 6.8% हो गई है। गुजरात में अब 8.6% की दर से बढ़ रहा है, जो सप्ताह भर पहले
19.3% था। वहीं पश्चिम बंगाल में यह दर 12.1% थी, जो अब घटकर 9.7% हो गई है। पिछले हफ्ते तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण 11.3% की दर से बढ़ रहा था, जो अब घटकर 9.8% हो गया है। नंबर 3, 24 मई तक 97% कोरोना हो जाएगा खत्म। सबके मन में अब सवाल उठ रहे हैं कि देश और दुनिया से आखिर कोरोना वायरस नाम की ये आफत कब खत्म होगी। तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने भारत में 24 मई तक कोरोना वायरस के 97% खत्म होने की भविष्यवाणी की है। यानी अगर SUTD की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर होगी। इस स्टडी के मुताबिक भारत में 24 मई तक कोरोना वायरस 97% तक खत्म हो जाएगा। 20 जून तक ये 99% खत्म हो जाएगा। इसे पूरी तरह खत्म होने में 31 जुलाई तक का वक्त लगेगा। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्टडी में बताया गया है कि 29 मई तक वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस 97% तक खत्म हो जाएगा। 15 जून तक दुनिया में कोरोना वायरस 99% तक खत्म हो जाएगा और 100% खत्म होने में 26 नवंबर तक का वक्त लगेगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के इस मॉडल में कोरोना वायरस के लाइफ साइकिल का इस्तेमाल करते हुए इसे लेकर भविष्यवाणी की गई है। स्टडी में रिसर्चरों ने संबंधित देशों में महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करते हुए भविष्यवाणी की है। भारत में 17 मार्च को कोरोना वायरस का डेली ग्रोथ रेट 16.1% था। 23 मार्च को यानी लॉकडाउन से एक दिन पहले ये अब तक के सबसे उच्च स्तर 24.8% पर पहुंच गया, जो 26 अप्रैल को 7.8% पर आ गया है। नंबर 4, टेस्टिंग किट का हब बनेगा भारत। कोरोना वायरस महामारी की जांच के लिए चीन से मंगवाई गई टेस्टिंग किट ने धोखा दे दिया। इसके बाद अब भारत ने अपने यहां पर टेस्टिंग किट बनाने पर काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक भारत जल्द ही बड़े स्तर पर टेस्टिंग बनाने लगेगा और एक दिन में यहां 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग किट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। RT-PCR टेस्टिंग किट की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ICMR के अप्रूवल के साथ ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 31 मई तक देश में रोजाना 1 लाख टेस्ट हो पाएंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक, बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वैक्सीन को बनाने पर भी काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा जेनेटिक सीक्वेंसिंग को लेकर भी स्टडी जारी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए टेस्टिंग काफी जरूरी है। अभी भारत में रोजाना 40 से 50 हजार के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। भारत लगातार इसकी क्षमता बढ़ा भी रहा है। अब तक देश में 7 लाख से अधिक कोरोना वायरस के टेस्ट हो चुके हैं। भारत ने बीते महीने में चीन से करीब 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाई थी, लेकिन यहां उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। लिहाजा भारत अब विदेशों से मंगवाने के बजाय देश में ही इनका प्रोडक्शन शुरू करेगा। नंबर 5, IIT जोधपुर की कोरोना पर बड़ी खोज। IIT जोधपुर के अध्ययनकर्ताओं का दावा है कि बगैर लक्षण वाले कोरोना मरीजों की भी पहचान की जा सकती है। IIT जोधपुर के बायो साइंस विभाग के शोध पत्र में बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव रोगियों में गंध या सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। गंध के आधार पर स्क्रीनिंग कर कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों का पता लगाया जा सकता है। इस रिसर्च में बताया गया है कि कोरोना वायरस HACE2 यानी ह्यूमन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 नामक KS एक खास रिसेप्टर से संपर्क के लिए जाना जाता है। यह वायरस का एंट्री पॉइंट होता है, जो बाद में फेफड़ों समेत
शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस में अब तक कई ऐसे पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं जहां रोगी में बीमारी के लक्षण नहीं नजर आते हैं, लेकिन उनमें सूंघने या जीभ से स्वाद को पहचानने की शक्ति खत्म हो जाती है। लक्षण न दिखने पर ऐसे रोगियों को नेफ्रोलॉजिस्ट से जांच के बाद सेल्फ क्वारंटीन के लिए भेजने में आसानी होगी। इससे रोगियों की जिंदगी भी खतरे में नहीं पड़ेगी और संक्रमण फैलने का जोखिम भी कम होगा। भारत के लिहाज से यह खोज काफी मायने रखती है, क्योंकि यहां 65% से अधिक ऐसे मामले हैं जहां रोगियों में लक्षण की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। आईआईटी जोधपुर का यह शोध पत्र अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल न्यूरोसाइंस में प्रकाशित हुआ है।